हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्रीपोजिशन। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन को। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that is used before a noun or pronoun and show its relation with other words। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारे वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। ठीक है, और इनका जो रिलेशन है वो अदर वर्ड्स के साथ शो करते हैं। ओके, चलिए अब एग्जांपल जान लेते हैं। द कैट इज ऑन द मैट। ठीक है, कैट कहाँ पर है? मैट पर है। ठीक है, कैट का और मैट का रिलेशन शो क्या कर रहा है यहाँ पर? हमारा ओन। ठीक है, आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, मैं जाता हूँ स्कूल बस से। ठीक है, सो यहाँ पर टू हमारी प्रीपोजिशन है। मनीष लिव्स इन मेरठ। मनीष कहाँ रहता है? मेरठ रहता है, तो यहाँ पे इन हमारी प्रीपोजिशन है। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, यहाँ पर ऑफ ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ ऑन, टू, इन, ऑफ शब्द हमारे क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, मुख्य प्रीपोजिशंस के बारे में जान लेते हैं। उनका प्रयोग एट, इन, आफ्टर, बिहाइंड, बाय, विद, इनटू, टू, अंडर, बिफोर, बिसाइड, ऑन, अपॉन, ओवर, ऑफ, फ्रॉम, बिटवीन, अमंग, टिल, फॉर, सिंस, etc। ठीक है, ये हमें बहुत सारी यहाँ पर प्रीपोजिशन बताई हैं। अब इनका यूज बताया है कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब एट का यूज कहाँ पर किया जाता है? एट का यूज हम करते हैं मे के लिए करते हैं। ठीक है, मे के लिए, लेकिन कहाँ पर? छोटे स्थानों के लिए और समय के लिए। छोटे स्थानों और समय के लिए करते हैं हम। ठीक है, जैसे ही लिव्स एट चांदनी चौक। ठीक है, वो कहाँ पर रहती है? चांदनी चौक में रहती है। ठीक है, शी कम्स एट 4 o'clock। ठीक है, अब हमने देखो दोनों सेंटेंस में देखा, यहाँ पर स्थान आ गया और वहां पर समय आ गया। ठीक है, समय के लिए और छोटे स्थानों के लिए। इनका यूज बड़े स्थानों के लिए। सुमित लिव्स इन दिल्ली। ओके, रोहित इज इन द रूम। ओके, इनमें भीतर के लिए, यानी कि इनका यूज हम अंदर के लिए भी करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया ना, रोहित इज इन द रूम, इनके यानी कि अंदर के लिए भी। ओके, शी वॉज इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में थी। ठीक है, इनका यूज हमने कहाँ के लिए? अंदर के लिए भी किया। ठीक है, अब है आफ्टर। आफ्टर का यूज, आफ्टर की हिंदी होती है बाद। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम समय के लिए। जैसे द पुलिस विल कम आफ्टर 1 hour। ठीक है, अब हमने किसके लिए यूज किया है? टाइम के लिए। ठीक है, शी विल गो आफ्टर यू। ओके, शी विल गो आफ्टर यू, वह तुम्हारे बाद जाएगी। नेक्स्ट है बिहाइंड, इसको हिंदी में कहते हैं पीछे। अब इसका यूज करते हैं स्थान के लिए। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। ठीक है, वो कहाँ पर खड़ी है? पेड़ के पीछे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया है माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल। ओके, नेक्स्ट है बाय का यूज कहाँ पर करते हैं? बाय की हम हिंदी में बोलते हैं द्वारा। इसका यूज करते हैं साधन, प्रयोग तथा समय के लिए। ठीक है, साधन, प्रयोग और समय के लिए। शी गोज टू मार्केट बाय रिक्शा। ठीक है, अब वो मार्केट गई किससे? रिक्शा से। साधन के लिए हो गया, किससे गई है? कौन सा साधन था? रिक्शा था। ठीक है, इट्स 8 o'clock बाय माई वॉच। ठीक है, टाइम आ गया, मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। ठीक है, सीमा गोज टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ फिर से साधन आ गया, सीमा स्कूल किससे जाती है? बस से। विद, यानी कि इसकी यूज हिंदी क्या होती है? से और साथ। ठीक है, यंत्र का प्रयोग, अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? यंत्र के प्रयोग के लिए। तनु गोज टू द फेयर विद मी। ठीक है, तनु गोज टू द फेयर विद मी। आई राइट विद अ पेन। ठीक है, मैंने किससे लिखा? एक पेन से लिखा। ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया? मेरे साथ गई। ठीक है, ऑन टू का यूज, इन टू का यूज करते हैं भीतर के लिए, अंदर के लिए। ठीक है, गति प्रकट करने के लिए, लेकिन ठीक है, मूवमेंट के लिए। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके, दे फेल इनटू द रिवर। ओके, नेक्स्ट है टू। टू का यूज करते हैं हम को के लिए। और कहा किस लिए करते हैं इसका यूज? हम टू को हिंदी में कहते हैं हम को, इसका यूज करते हैं सीमा से दूर। ठीक है, शी इज हैंड टू माउथ। ठीक है, शी इज हैंड टू माउथ। शी ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड। ठीक है, टू का यूज हमने जाना कहाँ करते हैं? दूरी के लिए। ठीक है, सीमा से दूर। अंडर का यूज होता है नीचे की वस्तुओं के लिए, यानी नीचे के लिए। द कैट ले अंडर द टेबल। ओके, द हॉर्स इज अंडर द ट्री। ओके, नेक्स्ट है बिफोर का यूज हम कहाँ करते हैं? पहले के लिए, यानी कि समय के लिए करते हैं, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है? बिफोर की पहले। आई शैल कम हेयर बिफोर मे। ओके, शी हैड गॉन बिफोर आई कम।
ओके नेक्स्ट है बिसाइड. बिसाइड को हिंदी में कहते हैं निकट, यूज होता है इसका पास के लिए. माई ऑफिस इज बिसाइड अ ब्यूटिफुल पार्क. ठीक है, मेरा ऑफिस एक सुंदर पार्क के बराबर में है. वी लिव बिसाइड द रिवर बैंक. ओके नेक्स्ट है बिसाइड्स. बिसाइड्स यानी अतिरिक्त, इसके अलावा यानी कि अन्य के लिए. बिसाइड हिम एवरी मेंबर वॉज इन द मीटिंग. कि उसके अलावा प्रत्येक मेंबर जो था वो मीटिंग में था. ही बॉट अ बुक बिसाइड्स अ पेन. ठीक है, उसने एक बुक खरीदी, पेन की जगह पर उसने बुक खरीदी. ऑन का यूज करते हैं हम. ऑन को हिंदी में कहते हैं पर या ऊपर. ठीक है, स्थान के लिए यूज करते हैं. जैसे द पेन इज ऑन द डेस्क, द मैट इज ऑन द फ्लोर. ठीक है, नेक्स्ट है दिन तारीख के लिए. ओके जैसे अवर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, ही केम ऑन संडे. ठीक है, दिन और तारीख आ गई, यहाँ पर डे आ गया, राइट. अपॉन का यूज करते हैं ऊपर या फिर पर या ऊपर, इसको कहते हैं हिंदी में. ओके द कैट जम्प्ड अपॉन अ कैट, अपॉन अ रैट. ठीक है, कैट ने जंप किया चूहे के ऊपर. ठीक है, द डॉग जम्प्ड अपॉन द चेयर, डॉग ने जंप किया चेयर के ऊपर. ठीक है, ओवर का यूज करते हैं ऊपर के लिए. दोनों वस्तुओं में स्पर्श नहीं होता, लेकिन इनमें टच नहीं होती हैं ये चीजें. ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाई ओवर द ट्री. ठीक है, बर्ड्स फ्लाई कहां पर हुई है, पेड़ के ऊपर. द सन इज ओवर आवर हेड. ठीक है, नेक्स्ट ऑफ का की के. ऑफ का यूज करते हैं हम का की के लिए संबंध बताने के लिए. वन लेग ऑफ द चेयर हैज ब्रोकन. ठीक है, कि चेयर का जो एक लेग है वो ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है. ठीक है, द रूफ ऑफ द हाउस नीड्स रिपेयर. ठीक है, कि हाउस की जो छत है उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है. नॉट बताया है. प्रोड, मेड, अफेयर्ड, डाइड के बाद ऑफ आता है. ठीक है, प्राउड हो गया यहाँ पर. ठीक है, मेड हो गया, अफेयर्ड हो गया और डाइड हो गया. ठीक है, इनके बाद हमेशा ऑफ आता है. जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू. ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है. फ्रॉम से फ्रॉम का मीन्स होता है हिंदी में से, अलग होने के लिए यूज करते हैं. जैसे आई केम फ्रॉम मेरठ. ठीक है, मैं मेरठ से आया हूँ. ही इज नाउ फ्री फ्रॉम वर्क. ओके, बिटवीन का यूज करते हैं बीच के लिए, यानी कि दो के बीच. जैसे मानवी इज सिटिंग बिटवीन जय एंड वीरू. ठीक है, बीच के लिए हो गया. ही सिट्स बिटवीन मी एंड राजू इन द क्लास. ओके, अमंग का यूज करते हैं हम बीच के लिए, लेकिन दो से अधिक के बीच. डिस्ट्रीब्यूट दीज कॉइन्स अमंग द चिल्ड्रन. ठीक है, बच्चों के बीच ये कॉइन बांट दो. विराट इज प्लेइंग अमंग हिज फ्रेंड्स. ओके, टिल का यूज करते हैं हम तक के लिए, अनिश्चित समय के लिए. वेट टिल आई कम बैक. ठीक है, आई शैल रिटर्न टिल इवनिंग. ओके, फॉर का यूज फॉर को हम कहते हैं हिंदी में लिए, यानी कि इसका यूज होता है से, अनिश्चित समय के लिए. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 months. आई बॉट दिस पेन फॉर यू. सिंस का यूज कहाँ पर करते हैं, निश्चित समय के लिए. आई हैव बीन हियर सिंस येस्टरडे. ओके, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock. ओके, ठीक है, इस तरीके से सिंस का यूज करते हैं. यहाँ पर हमारा समय आ गया. ठीक है, सिंस येस्टरडे, सिंस 4 o'clock. ओके, निश्चित समय लेकिन. ओके, नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.